हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉक टॉक पर। ये चैनल जाना जाता है अपने बेहतरीन मॉक टेस्ट्स के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए आप हमें कमेंट कीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको वीडियो मुहैया करवा पाएँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, आज हम लोग क्या लेकर आए हैं आपके लिए? आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं BPSC TRE 1 में जो क्लास 6 to 8 का पेपर हुआ था, उसमें सोशल साइंस के पेपर में भी स्पेशली हम लोग जियोग्राफी का पेपर लेकर आए हैं। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। ऑप्शंस देखिए, एशियाई हाथी, गांगेय डॉल्फिन, काला हिरण, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि NCERT क्लास 10 में देखिए लिखा हुआ है कि जो भी असुरक्षित प्रजाति है उसमें एशियाई हाथी और गांगेय डॉल्फिन दोनों ही असुरक्षित प्रजाति में आते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। ऑप्शन, कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर भी होगा दोस्तों डी, क्योंकि भारत में वनों के ह्रास यानी डिफॉरेस्टेशन के पीछे कृषि का विस्तार, रेल लाइन, सड़क निर्माण तथा अवैज्ञानिक वानिकी, ठीक है, मुख्य कारण है। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? ऑप्शन, बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य, तवा मत्स्य संघ, डी या फिर ई। तो इसका आंसर होगा डी, अगेन उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य दोनों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? ऑप्शन देखिए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गोवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं पंजाब, डी या फिर ई। तो इसका आंसर होगा ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि? ऑप्शन, इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, डी या फिर ई। इस प्रश्न के ऑप्शन से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, हर चीज़ कारण होती है ना इसके पीछे, तो कोई एक कारण तो होती नहीं है इसके पीछे। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। ठीक है, ऑप्शन, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है दोस्तों ए, यानी तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है। ऑप्शन देखिए, चावल, कपास, गन्ना, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर भी दोस्तों डी ही होगा, क्योंकि चावल और गन्ना दोनों ही उत्पादन में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है विश्व में उत्पादन के मामले में। अगला प्रश्न, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। ऑप्शन, भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, डी या फिर ई। इसको भी देख के आप लोग समझ सकते हैं कि इसका उत्तर डी ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, यानी अभ्रक, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। ऑप्शन देखिए, लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, कपड़ा उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? याद करके जाना है खरीफ के बारे में भी और
रबी के बारे में भी। क्या हो गया ये रबी। ऑप्शन देखिए, मक्का, गेहूँ, मटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए यानी मक्का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। ऑप्शन देखिए, जौ, पटसन, कपास, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ई यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर इसमें गन्ना होता तो वो इसमें आ सकता था, क्योंकि गन्ना जो है वो 1 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए या निर्मित एवं संचालित होते हैं। ऑप्शन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। ऑप्शन, दूसरे, तीसरे, चौथे, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर कॉमन सेंस से ई होगा, क्योंकि जो भारत है वो जो है कि इसकी रैंक लगभग 10 से 20 के बीच में थी, तो दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर तो थी नहीं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन, खादर, बांगर, दलदली भूमि, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है दोस्तों ए यानी खादर भूमि। ठीक है, नई जो जलोढ़ मिट्टी को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। ऑप्शन, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी यानी काली मिट्टी। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन, श्रीनगर, मौसिनराम, चेन्नई, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, मौसिनराम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम बता देते हैं। इसका उत्तर है सी यानी ए का दूसरा। मैक्सिको में इसको स्लैश एंड बर्न को मिल्पा बोला जाता है, ब्राज़ील में रोका बोला जाता है, वियतनाम में रे बोला जाता है और इंडोनेशिया में लदांग बोला जाता है। ठीक है, अच्छा याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शंस देखिए, विनोबा भावे, सुक्य भूवेश, सरदार पटेल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, विनोबा भावे। ठीक है, ओके। अगला देखिए, कुछ टूथपेस्ट में नमक किस खनिज से आती है। देखिए कैसा प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन देखिए, चूना पत्थर, सिलिका, अभ्रक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा सी यानी अभ्रक। ठीक है, मीका इंग्लिश में उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। ऑप्शन, नेवेली, तालचेर, बरौनी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, बरौनी। इस सवाल से मुझे याद आया, हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक सीरीज़ निकाली थी जो कि है बिहार के डिस्ट्रिक्ट पे। हर डिस्ट्रिक्ट पर एक वीडियो बनाई गई है और उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड उसके हिस्ट्री के प्रश्न, उसके जियोग्राफी के प्रश्न, उसके इकोनॉमिक्स के प्रश्न, उसके पॉलिटी के प्रश्न, चारों को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको बिहार कवर करना है ओवरऑल, तो मेक श्योर कि आप हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ की वो वीडियो ज़रूर देखें। पूरी की पूरी सारे ज़िलों पे एक एक वीडियो बनाई गई है। टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो और कवर हो जाएगा सारा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है।
ऑप्शन एनटीपीसी, हेल, एनएचपीसी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए यानी एनटीपीसी। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? ऑप्शन देखिए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, डी या फिर ई। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस, बहुत सिंपल जनरल सा क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर है ए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? ऑप्शन देखिए, मैंगलोर, कांडला, मुंबई, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी यानी कांडला। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। ऑप्शन कोयला, सोना, सिलिकॉन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए यानी कोयला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी चीन। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? ऑप्शन 1952, 1963, 1978, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए 1952। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ज्योग्राफी सेक्शन के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे सवाल। अगले प्रश्न, एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? ऑप्शन गैलिना, क्यूप्राइट, बॉक्साइट, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर फेमस, वेरी कॉमन, ए बॉक्साइट। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन चीन, अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए यानी चीन। ठीक है, फेमस। अगला प्रश्न देखिए, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? ऑप्शन लंदन, पेरिस, रोम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी पेरिस। अगला प्रश्न, विश्व से कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन भारत, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ये ए भारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डी या फिर ई। तो आयरन जो है बेटा बिहार में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन उत्तराखंड, अंटार्कटिका, हिमालय, डी या फिर ई। हो सकता है अगर आपको नहीं पता हो तो आप उत्तराखंड या हिमालय में से कुछ कर दें, पर इसका उत्तर अंटार्कटिका होगा। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, था, यानी कि रिसर्च स्टेशन था बच्चों। होपफुली कि आपको ये आता हो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नील, अमेजॉन, मिसिसिपी, डी या फिर ई। आंसर है इसका अमेजॉन। ठीक है, ये वाला आंसर है अमेजॉन। अगला प्रश्न, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? बताइए। ऑप्शन देखिए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के एजेंडा 21 में निहित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी का सवाल हो और एजेंडा 21 ना आए तो फिर दम नहीं है पेपर में। और ये बहुत आसान है। ऑप्शन देखिए, पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास, विश्व शांति, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, वैश्विक सतत विकास। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों सी यानी चीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ऑप्शन बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नवगांव गुजरात, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
क्योंकि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार जो है वो दिग्बोई है। और दिग्बोई कहाँ है, कमेंट में बताएंगे? चलिए कमेंट में बताइए। तो देखिए किस किस को पता है, बहुत फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन फ्रांस, भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, क्योंकि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चाइना। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? फेमस है। ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारा जो जियोग्राफी का सेक्शन है वो यहाँ ख़त्म होता है। कल हम लोग नेक्स्ट लेकर आएंगे एसएसटी में ही। मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई हमें राय देनी है तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।